What you were doing if you weren't a YouTuber? ये negative है। Dependent हो गया हूँ is the डिपेंडेंट हो गया word. हूँ अपनी जान पे। If you had to describe your life using a movie title, what would it be? कुछ और बनने का मत ट्राई करो, जो तुम रियल सेल्फ हो ना उसको पोर्ट्रे करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? न्यू डे, न्यू मॉर्निंग, न्यू खाना। उठते ही सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आज सबसे पहले क्या बन रहा है खाने में। क्या बन रहा है ये इतना खतरनाक सा? क्या है ये? अरे ये मैं वो बनाऊंगी ना टिक्की। टिक्की के लिए ये इतनी खतरनाक आइटम है? यस, इसमें है बीटरूट, अनियन, टोफू, न्यूट्री, राजमा और बेसन। एक ही बात। बीटरूट, अनियन, टोफू, न्यूट्री, बेसन और पता नहीं। ओह वाह, आज तो पराठे बन रहे हैं। एक टाइम अनहेल्दी खाओ, एक टाइम हेल्दी खा लेना। मेरे 25 पराठे बना देना अलग से अलग, ठीक है? कितने? 25 पराठे मेरे, ठीक है? आंटी टोटल कितने बने? मतलब हम भूखे मरेंगे आज। 8 बन गया तो मतलब 8 चल, मेरे तो बन गए। अपने देख लो आराम से गिन्नी। क्या हो गया? तेज गरम आता है ओ इसका भाई टिक्की तो खतरनाक। तो फिर मिक्स करके चलाया करो ना दोनों। So yes, what we are going to do today? तो गाइज आज हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे। 736 कमेंट्स हैं उस पोस्ट के नीचे शिवम ग्रोवर वाले चैनल पर। तो ऑब्वियसली हम 700 समथिंग क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, बट यस हम 10 to 20 क्वेश्चंस ले लेंगे, जो मतलब रैंडमली ऐसे स्क्रॉल करेंगे, जहां रुक गया वहां देख लेंगे। जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन में ये वाले कई आंसर देते हैं शिवम। व्हाट यू वर डूइंग इफ यू वरंट अ यूट्यूबर एंड व्हाट यू टू यूज्ड टू डू बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब? यार ये तो पिछले को Q&A में भी था सेम क्वेश्चन। अगर हम लोग थे ये वाला क्वेश्चन। हाँ यार, नए क्वेश्चंस लो तान्या। ये वाला दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला दे देते हैं, बट हम न्यू क्वेश्चंस लेंगे उसके लिए, क्योंकि ना आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने अलग क्वेश्चंस पूछे तो नई चीजें भी पता लगे लोगों को। तो अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती या इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो मैंने फैशन डिजाइनिंग करी हुई है, तो मैं शायद फैशन डिजाइनर होती। लेकिन अगर मेरे दिल की मानी जाए तो मैं एक्टर होती, अगर मेरे घर वाले मुझे एक्टिंग में जाने देते तो। मेरा होता या सिर्फ म्यूजिशियन ही होता, मैं सिंगर होता या फिर डांसर होता। अगर ये भी नहीं होता, कुछ पढ़ाई वाली फील्ड में होता, तो मैं शायद सीए होता, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। हाँ, लेकिन सीए तो इसने 12th के बाद छोड़ दी थी ना। बट कर लेता मैं, अगर पूरा करता तो। मुझे पता है, अपने पे भरोसा है। ठीक है। सबसे ज्यादा गुस्सा और जेलस कौन होता है? मैं पहले ही हुआ करती थी, शादी से पहले। पता नहीं उसके बाद मैं इतना वो हो गया हूँ शादी के बाद कि मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गया हूँ उसको लेकर। और मैं शादी के बाद पॉजेसिव नहीं रही हूँ, बिल्कुल ही हट गई है, क्योंकि मुझे पता अब तो ये मेरा है। शादी हो गई तो मतलब मेरे लिए वो एंड पॉइंट ही होता है। उसके बाद मेरे लिए वो चीटिंग वाली चीज है और वो सब एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इस पे अंधा भरोसा करती हूँ, तो मैं भी भरोसा तो इस पे पूरा करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री हैंड दे दूं मैं उस चीज पे। मैं कहीं ना कहीं पॉजेसिव फिर भी रहता हूँ, और मैक्सिमम लड़के रहते हैं, चाहे कितना ही ट्रस्ट हो, क्योंकि दूसरे लड़के पे ट्रस्ट नहीं हो पाता कभी कभी। तो आजकल की तो लड़कियां भी बड़ी कुत्ती हैं। वो फिर आपकी कॉल है, आप मत करो ट्रस्ट दूसरी लड़कियों पे। नहीं, दूसरी लड़कियों पे नहीं ट्रस्ट करती, बट मैं तुझ पे ट्रस्ट करती हूं। मैंने भी तो यही बोला ना, मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, बट मुझे दूसरे लड़कों पे ट्रस्ट नहीं है। किसी का इंटेंशन, किस इंटेंशन से कौन कब तेरे को क्या कह रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहता हूँ इन चीजों में। हाउ डू यू रिजॉल्व आर्ग्यूमेंट्स विदाउट हर्टिंग ईच अदर? नो, विदाउट हर्टिंग तो नहीं होता। पूरी झगड़ा मैं होता वही है, सोच रही थी कि नहीं होता। 2 से 3 घंटा लड़ाई होती है, और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक सब्जी में बिना मिर्च और बिना मसालों की सब्जी नहीं बनती। अगर आप फीकी बना दोगे तो फिर जितना मर्जी अच्छी से अच्छी सब्जियां डाल लो, उसमें कोई टेस्ट आएगा नहीं। Exactly. आप दोनों में से सबसे ज्यादा फूडी कौन है? पहले आई थिंक ये था। पहले तू थी, अब मैं हूँ फूडी। तो फूडी नहीं था पहले? अच्छा ठीक है, एक बार इसका आंसर सुनते हैं फिर मैं आंसर करूँ। पहले मैं थी, लेकिन सिर्फ स्पाइसी की। ये था मीठे का। अब हम दोनों के हो गए हैं। सही बोला ना? गुड आंसर नाउ। या मैं थोड़ा सा भारी आवाज में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना दूसरा रूप भी दिखाऊं, जो मेरा है, कभी कभी आता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन आर यू प्लानिंग फॉर अ बेबी? सून, बस इससे ज्यादा कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे। सून, तो बट ये है जब भगवान चाहेंगे, और जब इस कायनात की डिमांड होगी। आप सबकी तो डिमांड कब से चल रही है, हमारी भी डिमांड नहीं चल रही बहुत टाइम से। मतलब मैं तुम लोग को बताती हूँ, तुम लोग इतने कमीने हो ना। जब स्वाति और रजत का तुम्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो तुमने हमारे नीचे कमेंट भर दिया, स्वाति रजत प्रेग्नेंट है, आप क्यों नहीं हो रहे? स्वाति थी प्रेग्नेंट, आप भी हो। ये क्या बात हुई? अरे अब उनका बच्चा हो गया तो तुमने नीचे कमेंट कर दिया, अरे अब तो उनका बच्चा भी हो गया, अब तो तुम कर लो, अब तो तुम कर लो भाई। बट यार बड़े हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके बेबी को देखने के लिए। एग्जैक्टली, मैंने रजत को यही बोला अभी कॉल पे जब हमारी बात भी हो रही थी ना, तो मैंने रजत को बोलता कि अभी तक मैं नहीं आई थी ऐसे स्पेशली मिलने के लिए, लेकिन अब हम जल्दी आने वाले, क्योंकि हमें बेबी से मिलना है। हमें बहुत ज्यादा शौक है, मतलब उनको
दूसरों के बहुत बच्चों टाइम को से सुन देख रहे हैं ना कि यार ऐसे ऐसे देख भी रहे हैं स्वाति के मिनी व्लॉग्स और सारा कुछ, तो मन तो करता ही है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। एक है ये ना, बहुत लोगों ने बहुत वीडियो के नीचे भी पूछा, तो आज इसका आंसर अच्छे से दे देते हैं। राहुल एंड ऋतिक भैया आपके क्या लगते हैं, स्टे हैप्पी ऑलवेज। लेकिन ये राहुल एंड ऋतिक आपके क्या लगते हैं, वो आपके साथ क्यों रहते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो वीडियोस के नीचे भी बहुत आता है, तो आप आंसर देना चाहेंगे? पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि राहुल शिवम का नोन था पहले और ऋतिक मेरा नोन था पहले। अब आगे का आप दे दो। तो बेसिकली मैं राहुल को म्यूजिक सिखाता था पहले, म्यूजिक प्रोडक्शन, तो वहाँ से हमारा बॉन्ड भाइयों वाला बन गया, छोटे भाई की तरह है वो मेरे। तो यस, तो उसके बाद ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते गए। फिर हमने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करा उसके बाद ऐसा हुआ कि हमें भी ऐसा लगता था कि यार साथ में, मतलब अपने भाई जैसे ही हैं राहुल, और भी उनको भी यहीं बुला लेते हैं ना, साथ में रहेंगे, प्लस हमारा थोड़ा सा काम भी वो संभाल लेंगे साथ में, क्योंकि एडिटिंग वेडिटिंग हम भी बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए थे, खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा था, तो हमने कहा सबका उसमें सही रहेगा। यस, और ऋतिक मुझे मिला था फैशन डिजाइनिंग के फर्स्ट ईयर में ही, तो वहां से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद ऋतिक और शिवम की भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। और फिर ऋतिक वैसे दिल्ली रहता था, लेकिन फिर हमने सोचा ऋतिक को भी यहीं पे शिफ्ट करवाते, क्योंकि ऋतिक को वहाँ की लाइफ थोड़ी सी वैसी ही लग रही थी। आई थिंक सो कि उसे बहुत भागदौड़ वाली लग रही थी, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर ऋतिक और राहुल दोनों हमारी व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग भी संभालते हैं, और बाकी वो हमारे साथ भी रहते हैं, और दोनों खुद भी कंटेंट क्रिएशन अब स्टार्ट कर चुके कर रहे हैं। वो भी, उनको हम भी ऐसे हल्का हल्का धक्का लात ऐसे से करते रहते हैं, चल कर बना वीडियो, निकल कंबल से बाहर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ ग्रो करें लाइफ में। इसलिए हमारे को है कि हमारे आसपास के बंदे ग्रो करते रहने चाहिए, तो हम सबको लाती मारते रहते हैं कि भाई बढ़ो आगे। शादी के बाद आप दोनों में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? शादी के बाद पॉजिटिव मेरे में ये आया कि पॉजिटिव क्या आया, मुझे में तो नेगेटिव ही आया है। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही मैं पहले काफी पॉजिटिव था, मतलब पहले बहुत सारे काम करता था और अपनी एक एक चीज संभालता था। शादी के बाद पहले नेगेटिव बताता था। मैं बड़ा लेट बैक हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, कंफर्ट ज्यादा मेरे को प्यारा हो गया जिंदगी में। पहले बहुत, मतलब ऑब्वियसली आपकी वो एज उस टाइम पे होती है ना, उस टाइम पे जितना स्ट्रगल कर सकते हो कर लो। मेरे को ऐसा लगता है आप 26, 27, 28 साल जब तक जाते हो उससे पहले पहले सारा स्ट्रगल कर लो, गधों की तरह जी लो, क्योंकि वो जो आपने काम किया होगा ना वो जिंदगी भर का कंफर्ट देगा आपको आगे। 20 सेकंड का था आपने, तो ये नेगेटिव वाला 20 सेकंड का मैंने बता दिया। यस, कि मैं लेट बैक हो गया हूँ, कंफर्टेबल हो गया हूँ, बहुत ज्यादा लेजी हो गया हूँ, ये डिपेंडेंट हो गया हूँ, डिपेंडेंट हो गया हूँ अपनी जान पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पे डिपेंडेंट होना। ठीक है। पॉजिटिव ये हुआ है, पॉजिटिव तो दूसरे को बताना चाहिए। नहीं, क्योंकि तुझे पता है, तेरे को तेरा मुझे पता क्यों नहीं लग रहा, मेरा पॉजिटिव पता है। मेरे में क्या पॉजिटिव आया यार, मैं इतना गंदा तो नहीं हूँ यार, इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं, ना हो ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में आंसर दूर है, अभी आ रहा है, वो रास्ते में 1.5 किलोमीटर रह गया। इतना मैं अपना बता, मैं सोचता मेरे में पॉजिटिव ये चेंज आया है, मैं पहले बहुत ज्यादा लड़ती थी शिवम के साथ, और मैं बहुत इम्पेशेंट थी। पेशेंस, यस। हाँ, मेरा पेशेंस लेवल अगर यहाँ पे था ना शादी से पहले, तो वो यहाँ पे पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा पेशेंट हो गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों, कैसे, है ना। और नेगेटिव चेंज मेरे में आया, नेगेटिव ये आया इसमें कि ना, ये अपना पॉजिटिव नहीं बता पाया और मैं अपना नेगेटिव नहीं बता पाया। मैं तेरा नेगेटिव बता सकता हूँ। इसमें नेगेटिव ये आया कि ये ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ज्यादा जनानी होती जा रही है। कैसे? गिव वन एग्जांपल। इसका दिमाग इन्हीं चीजों में लगा रहता है, भाई ये उठा लो, यहाँ रख दो, ये फैला हुआ है, उसको कहते हैं घर की सफाई रखना, चल वो उसको जनानी नहीं कहते हैं। यार कोई नेगेटिव नहीं आया इसमें, ये बहुत अच्छी है, शी इज बेस्ट। तेरे में कोई पॉजिटिव नहीं आया, ये बहुत खराब है, ही इज द वर्स्ट। सॉरी गाइस, आई कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। ऋतिक को आप परी क्यों बुलाते हो? ऋतिक खुद को परी बोलता है, इसलिए हम सब उसे परी बोलते हैं। कोई नीचे से पूछता है ना कमेंट में, ऋतिक लड़का है लड़की है बताओ, वो खुद ही रिप्लाई कर देता है, मैं परी हूँ। इन फ्यूचर एक ऐसी चीज जो आप दोनों चेंज करना चाहते हो इन योर डेली रूटीन? जल्दी उठना। हाँ, सुबह जल्दी उठना। हम बहुत ज्यादा लेट उठते हैं। शिवम भैया आपको शिवम भैया का बॉडी वेट क्या है? मेरा 82 अभी हो रखा है, भैंस की आंख, मोटा हो गया बहुत। शिवम भैया आपको इतनी रशियंस क्यों पसंद हैं? मुझे तो आपसे भी ज्यादा पसंद हैं, दोनों भाई एक जैसे, रशियंस ही रशियंस। मुझे क्यों नहीं दिख रहा ये क्वेश्चन? ओह सॉरी। आप देखो ऐसी हरकतें करता है, फिर लोग कहते हैं कि मैं हाथ चलाती हूँ, कैसे ना चलाऊं? इस बात के बाद कैसे रोक लूं? इस बात पे तो आई एक्सेप्ट द स्लैप। कैन यू गिव एनी टिप्स हाउ आई अप्रोच अ क्रश? नहीं भाई, वी आर नॉट प्ले, आई एम नॉट अ प्ले बॉय, शी इज नॉट अ प्ले गर्ल, वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच। रिस्पेक्टफुली उसके पहले फ्रेंड बनो, फिर उसके थोड़े हमसफर टाइप बाद में। अरे कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई, अगर उस सेंस में पूछ रहे हो, मुझे लगा अप्रोच अ गर्ल की हे बे, अच्छा नहीं, हे बेब ऐसे वाला वो नहीं आता हमें, सिंपल वाला कुछ नहीं है भाई, फ्रेंड बनो उसके बहुत अच्छे, दैट्स इट। अपने आप अगर होना होगा आगे बात बढ़ जाएगी। हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स टुगेदर?
इग्नोर। यस, वी जस्ट इग्नोर इट। मतलब अब, पहले हमें बहुत फर्क पड़ता था, पहले बहुत हम अफेक्ट होते थे उससे और हमारी लड़ाई भी होती थी उन चक्करों में, लेकिन अब हमने इग्नोर करना start Whenever कर दिया। someone comments negative under your post, just do that's it and carry on. मीटअप कब प्लान करोगे? ओहो, मीटअप से याद आया गाइस, तुम्हें मीटअप का बताते हैं। देखो मीटअप तो अभी हम ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, करेंगे 2026 में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा एक आइडिया है, तुम लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है तुम्हारे को ये, कि वी आर नॉट प्लानिंग अ मीटअप, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप। Okay, yes. यस, ट्रिप टू जापान। जापान। हाँ, और उसमें जापान में क्या होगा, हम एक जिनके साथ हम वियतनाम गए थे, फ्लाई वाले, हम फ्लाई उनके वाले। साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही है सारा कुछ। हमने कोशिश करी है उनसे बात करने की और सारा कुछ इंटीग्रेट करके हमने स्पेशल प्राइसेस भी रखवाने की कोशिश करी है कि जो इंक्लूजन्स है ना उसमें, अगर वो सब चीजें अगर हम किसी और कंपनी से लेते हैं तो जितना भी प्राइस बैठता है उससे काफी कम रखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारे लिए कर रहे हैं। और कोशिश हमारी रहेगी कि साथ में कुछ लोगों को लेकर चलें, तो मतलब जो जाना लिमिटेड चाहता है। स्लॉट्स होंगे, ऐसे नहीं होगा कि भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लिमिटेड स्लॉट्स होंगे 10-20 लोग, that's it। एंड वील ट्रैवल टुगेदर। सोचो पूरा हम ग्रुप लोग, टूर होगा वो। पूरा ग्रुप टूर होगा, तुम लोग हमारे साथ ट्रैवल करोगे फॉर अराउंड 10 डेज। बस हम थोड़ा कॉस्टिंग और वो सब कह रहे हैं कि थोड़ा हमारे को कॉस्टिंग नीचे लानी है कि लोग अफोर्ड कर पाए उसको। बट जापान का जिन लोगों को पता होगा वो महंगा में ही रहता है, मतलब कोई Yes। जैसे अगर हम कंपेयर करें थाईलैंड या और कंट्री वियतनाम, उनसे ऑलमोस्ट डबल ही रहता है। तो डबल ये ट्रिपल है, रहता है डबल actually। 3 गुना ही रहता है अगर हाँ। बहुत अच्छी ट्रिप हो तो। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके डबल के आसपास में कहीं डबल 2.5 टाइम्स में हो जाए। जो भी है वो हम सब इंस्टा पे शेयर कर देंगे आप सबके साथ। तो इंस्टा पे जो फॉलो नहीं करता कर लो, क्योंकि उसकी Yes। डिटेल्स भी 1-2 दिन से आनी शुरू, 1-2 दिन बाद से आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत मजा आएगा अगर आप लोग हमारे साथ ट्रिप पे चलोगे, तो इट इज गोइंग टू बी सो मच फन। शिवम भैया माधव भाई के जैसे एब्स क्यों नहीं बनाते? गुड क्वेश्चन। अगर सब एप्स बना लेंगे तो फिर मोटा कौन रहेगा? जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अगर सभी क्रिकेटर्स बन जाएंगे तो फिर ऑडियंस कौन होगी, तालियां कौन बजाएगा, टीवी कौन देखेगा? सभी क्रिकेटर्स बन जाएंगे। एक किसी ने ना कमेंट करा है, प्रैंक ऑन भैया कि यू हैव 3 months अलाइव एंड प्रैंक दैट यू आर डेड। क्या भाई, फिर मैं बोलूंगी इसका, ओ गॉड, RIP फॉर दिस कमेंट। मतलब तुम लोग यहाँ पे हमारे को आइडिया दे रहे हो प्रैंक जो हम साथ में पढ़ रहे हैं। हाँ, कैसे करें फिर ये प्रैंक? डीएम किया करो ना। शिवम भैया आप दीदी से इतने थप्पड़ क्यों खाते हो? अभी देखा नहीं वो रशियन प्यार है वाले वो क्वेश्चन उसका, में? नहीं, प्यार है वो रशियन वाले उसका। क्वेश्चन में आपने देखा नहीं, फालतू की अब बातें ऐसी बातें करूंगा तो चाटे ही पड़ेंगे। आप लोग की शादी को कितने साल हो गए? 3.25 साल हो गए हमारी शादी को। टेल द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ 2025 एंड दोनों के अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं जो शिवम भैया ने बोला दीदी ने कहा सेम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे डेप्थ में पूछने का मजा आता है। वर्स्ट एक्सपीरियंस इन 2025, वर्स्ट एक्सपीरियंस, वर्स्ट भी कह सकते हैं उसे, बेस्ट भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से, कि काफी सारे अपने लोग जो थे ना, रिश्तेदार भी कह सकते हैं और भी फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, काफी सारे थे जिनको हम बहुत ज्यादा अपना समझते थे, मतलब ये समझ आ गया कि वो अपने नहीं है। बस ये वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट और बेस्ट भी यही था कि पता लग गया कि किस किस के साथ रखनी है, किस के साथ नहीं रखनी है। सो यस, मेरा क्या था? हाँ, तो ऐसा वर्स्ट नहीं था। हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और गुड ये था कि सेम ही था वैसे मेरा जो शिवम का था ना। बट गुड में एक चीज और थी, वो मतलब हम दोनों की वो भी सेम ही है, वो ये कि जो आप लोगों के सपोर्ट आ रहा ना इस साल बहुत ज्यादा है। देखा तो 2025 हम बात भी कर रहे थे उस दिन कि इस साल बहुत ज्यादा सपोर्ट आया, इंस्टाग्राम पर भी, व्लॉग्स में भी, हर चीज में, मतलब तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। If you had to describe your life using a movie title, what would it be? भागम भाग। मैं तो भागम भाग कहूंगा, हम इतना भागे हैं इस साल। हम होकर आए हैं बाली, हम होके अच्छा, हैं वैसे वियतनाम। भागम भाग कह रहे थे। भागम भाग इधर उधर। हम दिल्ली इस साल कम से कम भी 20 बार दिल्ली होकर आए। दिल्ली चंडीगढ़। वैलेंटाइंस वीक में, वैलेंटाइंस मंथ में, मतलब फरवरी 2025 हम 6 या 7 बार दिल्ली होकर आए। पहाड़ों में 2 बार होकर आए। एक क्वेश्चन ये ऐसा है कि हम ये वैसे पर्सनली डिस्कस कर चुके हैं, बट ठीक है तुम्हारे साथ भी कर लेते हैं कि कभी जब हमारा बेबी होगा तो तुझे बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए? गर्ल। हाँ, गर्ल। मुझे तो गर्ल चाहिए। ऐसी जब भी बातों पे होगा। तो मुझे शर्म आती है। हाउ यू गाइज मैनेज द बजट फॉर योर लाइफस्टाइल? यार बजट फॉर आवर मैं लाइफस्टाइल, बताऊं, हमारा ना इतना कुछ ग्रैंड लाइफस्टाइल बजट है ही नहीं। हमारा आधे से ज्यादा खाना सिर्फ, हमारा आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ खाने पे जाता है, मोस्टली जो जाता है। बट वैसे आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर ना हम कभी ना कभी लॉन्ग वीडियो भी ले आएंगे। मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से तान्या चल रहा था, मतलब मैं तान्या को भी अभी बता रहा हूँ इस ब्लॉग के टाइम पे। जैसे हम तानशी एंटरटेनमेंट में पॉडकास्ट नहीं करते थे, एक दिन ना मैनेजिंग फाइनेंसेस एज अ कपल करेंगे, अभी नहीं, महीने 2 महीने जब भी
करेंगे तो तानशी एंटरटेनमेंट वाला चैनल पे भी आप पहुंच के सब्सक्राइब कर लेना। बट वैसे अगर तुम्हें बताया जाए तो हम एक एक खर्चा और एक एक इनकम जो हमारी होती है वो हम सब लिखते हैं। और लाइफस्टाइल मैनेज करना, अगर आपका ये लग्जरी लाइफस्टाइल, तो हम लग्जरी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा जीते नहीं है, हमें इतना शौक है बट इतनी समझ भी है कि जहां पर अननेसेसरी लगता है वहां पर नहीं कर सकते। आप लोग 2026 में नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जाओगे? यही जाएंगे जो जापान का प्लान करने की ट्राई कर रहे हैं ना, यही होगी शायद। एंड दैट टू इन अप्रैल, ये भी बता देते हैं। हाँ, अप्रैल का प्लान हो रहा है वो, और डेट्स भी वो उस टाइम पे होंगी जब वहाँ पे वो चेरी ब्लॉसम वाला टाइम होता है ना। और फरवरी एंड तक हम बुकिंग्स भी क्लोज करवा देंगे क्योंकि बहुत कुछ प्री प्लान करना है, उसमें बुकिंग्स पहले ही होकर चलती हैं और मतलब खतरनाक होने वाला है ये ट्रिप। बहुत मजा आएगा गाइस, चलना ना यार प्लीज। अकॉर्डिंग टू यू, हैविंग क्रश ऑन योर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इज इट अ गुड और मतलब इज इट बैड और नॉर्मल थिंग? अपनी भाभी पे क्रश होना। इन लॉ नहीं लिखा है ब्रैकेट में सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ तो भाभी हुई। सिस्टर इन लॉ तो वो भी होता है जैसे साली हो गई, उस सेंस में। सिस्टर इन लॉ अगर तुम्हारी भाभी या साली पे तुम्हारे को क्रश आ रहा है तो फिर तो तुम्हारे जूते पड़ने चाहिए। क्या ऋतिक या दीक्षा रिलेशनशिप में है? क्या कभी हो सकते हैं? गॉड ऋतिक, पॉसिबल। वेयर आर यू? कम हियर। क्वेश्चन आया यार। हाँ, इसका आंसर हम ऋतिक से ही लेते हैं। ऋतिक कम हियर। आर यू एंड दीक्षा इन अ रिलेशनशिप? इनको कैसे पता चला? क्या बोल रहे हो? घर आके बोल दो। मोस्ट ड्राइविंग ये हमें आउट करना था पब्लिक में, तब हम तुम्हारे चैनल के थ्रू आउट कर रहे हैं। तो ओपन कर रहे हो? We are in a relationship of being besties. What one thing you don't like about YouTube? पैसे बहुत कम देता है यार। वो अंदर से भी बोला ऋतिक, पैसे बहुत कम है। पैसे बहुत कम देता है, बहुत कम है। दीक्षा दी को किस चीज में जॉब मिली है? दीक्षा दी ने MBA करी हुई है तो उसको एक्सेंचर कंपनी में जॉब मिली है। भाई आपसे म्यूजिक सीखना हो तो कहाँ आए यार? मैं म्यूजिक अब नहीं सिखाता, सॉरी यार, टाइम ही नहीं बच पाता। एक टाइम पे सिर्फ जब म्यूजिक करता था तो मैं सिखाता था। हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, 2-3 टिप्स दे दो यार। देखो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहली चीज तो कभी भी कुछ और बनने का मत ट्राई करो। जो तुम रियल सेल्फ हो ना उसको पोर्ट्रे करो अपने उसमें, तो तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी हो जाएगा। मैक्सिमम लोग की गलती ये होती है कंटेंट क्रिएशन में, अभी तक जो हमने सीखा है वो ये कि वो जो नहीं होते ना वो दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें कहीं ना वो एसेंस आ नहीं पाता 100% ओरिजिनलिटी वाला, जिसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती आपके साथ। अब मान लो आप रैपिडो चलाते हो, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप रैपिडो वाले हो, आप रैपिडो चलाते हो तो आप वही लाइफ दिखाओ। ये नहीं है कि आप दिन में रैपिडो चला रहे हो या उबर पे टैक्सी चला रहे हो या फिर आप जोमेटो पे फूड डिलीवरी कर रहे हो। जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो ना, और उसके बाद घर जाके आप बनाओ कि गाइज दिस इज द आउटफिट आई गॉट फ्रॉम ये वो आपकी लाइफ नहीं है। आप लाइफस्टाइल वाले तब बनो ना जब आपकी लाइफ ही वैसी हो, आप लाइफस्टाइल फैशन में हो। आप रैपिडो पे हो ना तो आप रैपिडो की लाइफस्टाइल दिखा दो, गाइस मैं सुबह निकला हूँ, मिनी ब्लॉग बना दो, उस पे ब्लॉग बना दो। मैं उस सेंस में लेकिन मैं उस सेंस में नहीं बोल रही थी। आपने तो चलो ये बता दिया ना कि उसी को अपने कंटेंट में ले जाओ। मैं उसमें कह रही थी कि जो तुम्हारी सच में पर्सनालिटी है ना उसी को अपने कंटेंट में दिखाओ। मतलब अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में कंटेंट को बना दो। ये भी अच्छा है। ये वाली चीज नहीं कि अरे मेरे को गलत इंग्लिश बोलनी है या फिर मैं इंग्लिश को अटक अटक के बोलूं, या वो जो रियल सेल्फ है बस बक दो कैमरे में, वही तुम्हारा रॉ कंटेंट ही सबसे ज्यादा हिट होगा। एक टाइम होता था जब कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा कम थे ना, तब ये चीजें चल जाती थी कि आप कुछ भी दिखा दो अपने आप को। बट आज की डेट में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, तो सबसे स्टैंड आउट करने के लिए आपको रियल ही रहना पड़ेगा। आप लोग टाइम कैसे मैनेज करते हो? मतलब ब्रांड शूट, मेकिंग रील्स एंड मेकिंग लंच एंड डिनर, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैनेजमेंट थोड़ी सी मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। बाकी शिवम का काम है खाना और शिवम का काम है मुझसे गाली खाना। पूरा दिन मैं उसके ऊपर चिल्लाती रहती हूँ। सारी चीजें मैं मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट हिली हुई है फिलहाल। मैं तो ये आंसर कर रहा था, इसने तो बिल्कुल उल्टा आंसर कर दिया। मैनेजमेंट हिली हुई इस सेंस में है कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रील्स बनाने में कम, मतलब अपने पोटेंशियल से डाउन चल रहे हैं ठंड की वजह से। और ब्रांड्स में मैनेजमेंट हाँ मैं कह सकता हूँ इसने बहुत अच्छी कर रखी है कि ब्रांड शूट्स जो होते हैं उसको बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, टाइम पे सारे डिलीवर करते हैं और हर ब्रांड की हमारी मैक्सिमम रील्स अच्छी चलती हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे थ्रू किसी ब्रांड को फायदा मिला या उनकी सेल्स बढ़ पाई। मीट प्रेमानंद जी महाराज एंड वृंदावन ट्रिप मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। मेरा ये 2026 का वो है कि मैं इस साल वृंदावन जाऊँ। मैं पहले बहुत जाती थी वृंदावन, लेकिन मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। लेकिन इस साल मुझे वृंदावन जाना है और हम ट्राई करेंगे कि हम प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई भी जा सकता है क्या? यार हमें पता नहीं कुछ भी, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन इस बार 2026 में जाना है। अगर कोई मिलवा सकता है, मतलब जैसे जाके क्वेश्चन पूछने वाला सेशन होता है जो भी है, तो कोई हेल्प कर सकता है इस चीज में तो डीएम भी कर देना हमें इंस्टा पे। अगर ऐसा कुछ बना तो पक्का प्लान करते हैं गाइस। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को कैसे आता है?
कॉन्फिडेंस काम से ही आता है यार। अगर आप खाली सारा दिन बिस्तर में पड़े रहोगे और आप कहोगे ना आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अपने काम में, तो कैसे? क्योंकि आपने काम ही नहीं करा ना। मान लो सपोज आप गिटार बजाते हो, आपने सिर्फ 4 दिन गिटार बजाना सीखा है, आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे? आपको अंदर खाने, आपकी आत्मा को पता कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता। यही आपने 4 साल मेहनत करके दिन रात देके उसे बजाना आ गया, तो आप कहोगे आजा भाई, कौन आएगा सामने, मैं बजा के दिखाता हूँ। तो कॉन्फिडेंस काम से ही आता है। एक ये कमेंट बहुत आता है कि मैं जाट हूँ क्या? नहीं गाइस, मैं जाट नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। मारवाड़ी में भी राठी होते हैं और जाट में भी राठी होते हैं। महेश्वरी है, मारवाड़ी महेश्वरी जैसे। I truly admire your bond and I'm a big fan of both of you. I want to ask that after sharing such a long journey together, what still surprises you about each other? एक चीज है जो मुझे अभी भी सरप्राइज करती है शिवम के बारे में, मैं बताती हूँ। शायद शिवम ने ना ये चीज कभी नोटिस भी नहीं करी होगी, मैंने नोटिस करी है। अनइंटेंशनली करता है शायद ये, या फिर इंटेंशनली करता है, ये भी नहीं पता मुझे। ऐसे कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे हैं और हमारे आसपास लड़कियां हैं बहुत सारी, ठीक है, तो ये अपने आप ही मुझे ज्यादा अटेंशन देने लग जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसा मैंने कब किया? ये तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये तू शायद अनइंटेंशनली बस कर जाता है कि जब और लड़कियां होती है तो मैं तेरे को ज्यादा टाइम देता हूँ। तू मुझे नहीं, तुझे ऐसा लगता होगा कि जैसे तू एक ग्रुप में है, ठीक है, तू एक लड़की से बहुत बातें कर रहा है, 2 लड़कियों से बहुत बातें कर रहा है, तो तू ऐसा होता है कि तू उनसे थोड़ी सी बात करने के बाद फिर तू मेरे पास आ जाएगा कि कहीं इसको बुरा तो नहीं लग रहा, तो तू मेरे पास आ गया और अच्छे से ऐसे ऐसे करके बिल्ले का ऐसे वाला। ये तो हो सकता है। ये मेरे को नई चीज पता चली है। मैं क्योंकि ना इसको ना बस परेशान नहीं देख सकता गाइस। ये आप रिलेट भी कर पा रहे होगे इस बात पे कि आप मतलब आपकी खुशी ना एक टाइम के बाद ना अपने लोगों से हो जाती है कि आपके अगर लोग में से कोई परेशान है ना तो आप परेशान हो, कोई सैड है आप सैड हो, कोई खुश है तो आप खुश हो। अगर तान्या को ले, मेरा तो पूरा मूड ही इसके हिसाब से चलता है, हिसाब से एज इन मतलब जो इसका मूड है ना सेम उसके 1 सेकंड के डिले पे मेरा चलता है। ऐसा तो नहीं होता। नहीं तू खुश है तो तू खुश होती है ना, जिस दिन तू खुश है उस दिन मैं सुपर हैप्पी, जिस दिन तू सैड है उस दिन मैं डबल सैड, जिस दिन तू बैड है उस दिन मैं डबल बैड, जिस दिन तू लड़ाई के मूड में उस दिन आई एम आल्सो रेडी टू फाइट। जिस दिन मैं लड़ाई के मूड में, उसे आपको लड़ाई के मूड में नहीं होना चाहिए। अरे ये तो आपको तो मजा आता है लड़ने में, चाहिए। मुझे तो बहुत मजा आता है। थोड़े दिन लड़ाई ना हो ना, मन करता है कि यार लड़े नहीं वैसे, कुछ उठाओ, कोई टॉपिक उठाओ कुछ। बस 2 क्वेश्चंस और पूछेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये Q&A हम करते रहेंगे 1 महीने में एक बार, जिससे इतना टाइम का गैप ना आए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए क्योंकि शिवम भैया, डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ मेकिंग एनी गेमिंग चैनल? नो राइट नाउ। मतलब डिजिटल गेमिंग वाला कोई नहीं है जिसमें हम कोई वीडियो गेम्स खेलेंगे, वो कोई भी नहीं है अभी प्लान, क्योंकि हमने बीच में स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारा आधा दिन सिर्फ उस चैनल पे लग जाता था और उस पर रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा था। वैसे तो हम ही आप सबको समझाते हैं कि कंसिस्टेंट रहो, करते रहो, बट हमारे ऑलरेडी जो चैनल था जिसपे हम कंसिस्टेंट हैं उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो रही थी उस न्यू चैनल की वजह से, इसलिए हमने उसे बंद करा और उसे हमने तांची लाइफस्टाइल बना दिया। नोनी का बर्थडे कब आता है? 10th दिसंबर। वैसे इसका बर्थडे है 25 अक्टूबर, जिस दिन ये पैदा हुआ था, इस दुनिया में था, बट हम इसे 10th दिसंबर को लेकर आए थे, तो हम 10 दिसंबर को। और एक चीज और बता दें आपको, बहुत जल्दी हम पिद्दी का YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें पिद्दी के ऊपर ही होंगी सारी वीडियोस। मतलब YouTube चैनल तो है इसका, हाँ। जो चैनल है उस पे एक्टिव होने वाले हैं बस। यस, मतलब पिद्दी के व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। है पिद्दी, तुझे पता है? क्या राहुल भैया और ऋतिक भैया के मॉम डैड उन्हें मना नहीं करते? लाइक वो ऑलमोस्ट जैसे आपके साथ ही रहते हैं। बताओ भाई ऋतिक। नहीं, क्यों मना करेंगे? ऋतिक बताएगा ना वो उसके मम्मी पापा मना करते हैं नहीं? ऋतिक के मम्मी पापा तो बहुत खुश है, कह रहे हमारे घर की सरदर्दी अब तुमने पाल ली है, बढ़िया ही है ये तो। ठीक है गाइस, इतने सारे कमेंट कैसे पढ़ेंगे? ये तो एक सेशन था, मुझे पता है ज्यादा लोगों ने इतना कुछ जानना नहीं, सबको सब पता ही है, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो सारे। और आई नो कि अब आप लोग नीचे ये कमेंट करोगे कि आपने हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करा। कोई बात नहीं, अगर नहीं करा हम नेक्स्ट में कर देंगे। अब हम इसको 15-20 डेज या 1 महीने में एक बार Q&A कर लिया करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोनी, तुम भाई बोलो और उनको बोल दो कि तुम्हारे चैनल को सब सब्सक्राइब कर ले, जिससे तुम्हारे व्लॉग्स देख पाए। क्या है चैनल का नाम क्या था? नोनी के चैनल का नाम क्या है? नोनी के चैनल सब का नाम नोनी का भी वीडियोस देखा करेंगे। नोनी के चैनल का नाम है गाइस पिद्दी बीइंग पिद्दी, PIDDI BEINGPIDDI। नोनी के 390 सब्सक्राइबर्स हैं। अब देखते हैं इस वीडियो को डलने के बाद नोनी के कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, देखते हैं तुम में कितनी पावर है। और जब तक ये वीडियो डलेगी इसका भी एक व्लॉग डल चुका होगा, तो उस व्लॉग को जरूर देखना, इसका फर्स्ट व्लॉग होगा। चलो बाय गाइस, बाय बाय।